बिजनेस करने के भी कुछ नियम और टिप्स होते हैं। क्या नियम और क्या टिप्स हैं, आज हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग दुकान खोल रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, या कोई भी दुकान हो, मैं ये नहीं कह रही कि यही दुकान है, कोई भी एक्स वाई जेड आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है और काफी हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो। क्योंकि बिजनेस करने के कुछ नियम होते हैं, खोल लिए बैठ गए ये काफी नहीं होता। तो आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, काफी हद तक ये बातें सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ 5 पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं और इनको फॉलो भी करना है। पहला पॉइंट होता है कि हमको शर्म को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना है। और हर काम की जो शुरुआत होती है वो एक छोटे से होती है, छोटे से ही चलकर हम बड़े बनते हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस को आपको करना है तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, बहुत बड़ा पैसा होगा जब भी मैं खोलूंगा। अगर मैंने 5-10 हज़ार का सामान लेके चार सामान बेचने लगा तो मेरी नाक कट जाएगी। तो देखो, शर्म को छोड़ोगे जब भी आप आगे बढ़ पाओगे। तो हमें यहाँ पे शर्म छोड़कर अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है। पहले एकदम आप सीढ़ी नहीं चढ़ जाओगे, पहले आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे, फिर आप बाकी की सीढ़ियां चढ़ोगे। तो शर्म को छोड़े और अपने काम को आगे बढ़ाए। दूसरा पॉइंट है हमारा, व्यापार करने के लिए हमें झुकना पड़ता है। अगर आप झुक नहीं सकते हैं तो आप व्यापार नहीं कर सकते। हाँ जी दोस्तों, झुकने का मतलब ये होता है, कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम पता है कि हम लोग मतलब सही है, या हम ये कह सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पर उसके बाद भी सामने वाला आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि आपने बहुत गलत काम किया है, या आपने मेरे साथ में गलत सामान दिया है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपको। तो आपको वहां बहस ना करनी है, ना ही उनसे हमें लड़ाई झगड़ा करना है। उसकी बात को शेर रहने दीजिए और झुक जाइए। और हमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ काम सीखना है, हमें नहीं आता है, तो हमें छोटा बनकर दूसरे के यहाँ पे काम भी सीखना पड़ सकता है। जैसे कि दुकानदार आपने देखे होंगे साड़ी वगैरह के, यहाँ लोग बाग वहां पर साड़ी सेल करना पहले सीखते हैं वहां पर, और फिर वही लोग अपना बिजनेस खोल लेते हैं। या फिर पार्लर वाली लड़कियां होती हैं जो पार्लर में पहले अपना असिस्टेंट की तरह काम करती है, बाद में वही अपना पार्लर खोल लेती हैं। तो ये झुकना ही तो हुआ। हमने अपने काम को बढ़ाना है तो हमें दूसरे के घर में काम, दूसरे की शॉप पर काम करके अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो हम झुकेंगे, क्योंकि हमें कुछ अपने लिए करना है, बड़ा करना है। तो हम झुकने के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर आप झुक सकते हो तो बड़े व्यापारी बन सकते हो। तीसरा पॉइंट है मेरा, व्यापार में हमेशा नर्म रहें। अगर आप गुस्सा करेंगे तो एक ग्राहक 10 ग्राहक को खराब करता है। यानी कि अगर कभी भी अगर आपने किसी ग्राहक पर गुस्सा कर दिया, किसी कस्टमर पर, या कोई बहस हो गई या आपको गुस्सा आ गया, तो हो सकता है कि उस टाइम तो वो बात हो भी जाए, आपका और उनका कुछ हो समझौता हो जाए, चला भी जाए वो लेकर सामान, या ना भी लेकर जाए, लेकिन वो अपने पास 10 ऐसे ग्राहक इकट्ठे कर लेगा कि वो उनको भी नहीं चढ़ने देगा आपकी दुकान पर। अरे मैं गया था उनकी सामान लेने के लिए और ऐसे ऐसे सामान हो गया, मैं गया तो उसने ये जवाब दे दिया, वो इस तरह से जवाब दे देते हैं। तो ये इमेज को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है, बहुत ज्यादा हमारा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से एक ग्राहक 10 ग्राहक लेकर आता है, उसी तरह से एक ग्राहक 10 ग्राहक को कम भी कर सकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप ग्राहक से बात करें, नर्म लहजे में करें, गुस्सा बिल्कुल ना दिखाएं। फोर्थ पॉइंट है मेरा, ग्राहक आपका भगवान है। क्योंकि जिससे हमारा घर चलता है वो आपके लिए भगवान के समान होता है। शॉप हमारा मंदिर है और इसमें जो भी आएगा ग्राहक, वो हमारे लिए भगवान का रूप है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में या हमारी संस्कृति में या हमारे भारत में मेहमानों को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, और यहाँ तो उनसे हमारी रोजी रोटी चल रही है। तो भाई, ग्राहक को पहले तो बहुत मान सम्मान से ही बात करें, रेस्पेक्टफुली। जितनी आप उसको बात करोगे, जितनी उसको इज्जत दोगे, उतना ही आपका काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। और वहीं आप अपोजिट करते हो तो घटने में भी देर नहीं लगता। इसलिए हमेशा ये ध्यान में और ये बात को लेके चले कि जो मेरा ग्राहक आए मेरा भगवान का रूप है, जो मांगेगा उसको खुश करके मैं भेजूंगा। नहीं है तब भी मैं आराम से भी मतलब बात करूंगा उससे। अगर वो नहीं भी लेता तब भी हमें बड़ी नर्म लहजे में उनसे बात करनी होती है, ना कि आपने सामान दिखाया और गुस्सा करा और उसको ऊट पटांग बोल दिया। ये सब नहीं चलेगा। तो अगर आप ये थॉट रखेंगे कि ये भगवान का रूप है तो आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दुकान का श्रृंगार एक दुल्हन की तरह होता है। तो उनकी कही हुई बात हम कैसे
नकार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दुल्हन की तरह होने का श्रृंगार का मतलब ये है कि आप दुकान सुबह आए तो झाड़े पोछे, डस्टिंग करें, अच्छे से साथ सामान सामान सजाएं, अच्छे से उसको जहाँ रखने की व्यवस्था है उसको वहां रखें। आपने सभी को देखा होगा, सुबह सुबह सारे ही बनिया या सारे ही दुकानदार जो भी होते हैं, सारे लगे होते हैं झाड़ू लगाने में, अपना डस्टिंग करने में, सामान बाहर सजाते हैं। तो एक तरह से दुल्हन की तरह हमें दुकान सजानी होती है, क्योंकि भाई बूढ़े बुजुर्ग जो कोई कहावत कहे जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती ही है। तो हमें बस अपनी दुकान को इसी तरह से सजाना है। जब दुकान इतनी सजी हुई होगी तो क्या कोई रुक सकता है आने से? और इन पॉइंटों पे आप ध्यान देंगे तो आगे ये ही ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब हम व्यापार चलाते हैं, दुकान खोलते हैं, तो इन पॉइंटों को तो हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ छूटती है और उनको हमें मतलब छोड़ना भी चाहिए। जैसे मैं मेरी तरफ से कुछ टिप्स है आपके लिए। जैसे हम दोस्ती यारी छोड़ते हैं, घर बार भी हमें त्यागना पड़ता है, हमें नींद और आराम भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि सुबह हम 9 या 10 बजे जो भी हम दुकान खोलते हैं, रात को 8-9 बजे तक हम बैठते हैं। तो इतना लंबा पीरियड्स हम बैठते हैं, किस लिए बैठते हैं? है ना? कमाने के लिए बैठते हैं। तो भाई ये बिजनेस मतलब गाड़ी देख लेगा हर कोई, बंगला देख लेगा हर कोई, बैंक बैलेंस देख लेगा, बट जो इसके काम के पीछे की मेहनत है वो कोई नहीं देखता है ना। तो वही हम दुकानदार ही समझ सकते हैं एक दूसरे की कि इसको चलाने में और जमाने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन मैं एक आपसे एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि आजकल के जमाने में नौकरियां नहीं है। अगर आपने एक बिजनेस खोल दिया है तो ये आपकी 7 पीढ़ियों को संवार सकता है। आगे चल के आपके बच्चे भी इस काम को संभाल सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं व्यापार का, क्योंकि बिजनेस का यही है कि आपके बच्चों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ये सब सजा सजाया मिलेगा, बट नौकरी उसको जीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे नौकरी करवाते हैं या बिजनेस करवाते हैं। बाद बाकी मेरा छोटा बहुत पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, इनको फॉलो करेंगे तो व्यापार चलना ही चलना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट किस टॉपिक पे मेरी वीडियो देखना चाहेंगे उसको भी बताना। और भाई जरा वीडियो हमारी इतनी अच्छी बनती है तो भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, तो कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि मैं इतने अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आती हूँ आपके लिए और बड़ा ही रिसर्च करके लाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की वीडियो उठाई और मैंने आपको दे दी, ऐसा नहीं है। तो भाई बहुत मेहनत लगती है, और जो मेहनत करता है, जो वीडियोस बनाता है या फिर जो दुकान चला रहा है, उसके साथ साथ मैं अपना काम भी दिखा रही हूँ आपको, तो भाई उसकी मेहनत और डबल हो जाती है। खास तौर पे हम लेडीजों की हो गया, हमें घर में भी करना है, बाहर भी करना है, दुकान भी करनी है, बच्चे भी देखने हैं। तो आप समझ सकते हैं इस टॉपिक को, है ना? तो भाई मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया करे, कुछ नहीं करो, बस हाइप और लाइक तो कर दिया करो भैया। हमारे हाइप और लाइक से मुझे कुछ नहीं बेनिफिट होने वाला, बस मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिल जाती है, क्योंकि जो 4-6 लाइक आते हैं ना, मैं सोचती हूँ क्या मजबूरी है उनकी, वो जो मेरे को लाइक करते हैं। आप लोग क्यों नहीं करते हो? क्या आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है? तो आपसे आगे चल के मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो भी लाइक, अगर नहीं पसंद आती तो कमेंट में कह भी दे करें, अपना गुस्सा भी निकालो, कुछ भी निकालो, बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। राधे राधे।